हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा 12 फरवरी 2021 और पुलिस आरक्षी परीक्षा में पूछे गए उत्तराखंड से संबंधित समान अध्ययन प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। 1957 में इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया और इनका जन्म 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा के खुरगांव में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा सी, 1949 में। और टिहरी रियासत के प्रथम शासक जो थे वो सुदर्शन शाह थे और अंतिम राजा जो थे वो मानवेंद्र शाह थे। मानवेंद्र शाह के समय टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण हुआ था। अगला, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा सी, काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, 2009 में रम्माण को विश्व विरासत घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मौलाराम। ए, मौलाराम गणिका नाटक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 6, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक मूर्तिकार के रूप में? इसका सही उत्तर होगा बी, अवतार सिंह पंवार मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नागेंद्र सकलानी किस वर्ष शहीद हुए थे? नागेंद्र सकलानी 84 दिन की भूख हड़ताल के दौरान 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। इसका सही उत्तर होगा 1948। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा बी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। इसका सही उत्तर होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था? इसका सही उत्तर होगा बी, गंगा नदी को 20 मार्च 2017 को। 20 मार्च 2017 को। और जनहित याचिका मोहम्मद सलीम ने दायर की थी। मोहम्मद सलीम ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरोला में उत्खनन यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर होगा डी, कुलिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है पुरोला से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सी, कालसी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा बी, चमोली। क्वेश्चन नंबर 13, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ए, गोरान पैसकेलेविच ने। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 95। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ए, ललित उपाध्याय। जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है और 2002 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्मुख चंद और ऋषभ पंत का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा सी, गोविंद वन्य जीव विहार। क्वेश्चन नंबर 17, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1936। कार्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है उसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, रूपकुंड में। रूपकुंड में लगभग 500 से अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? इसका सही उत्तर होगा बी, पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 20, रम्माण किस वर्ष दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही थी? इसका सही उत्तर होगा आ, 2016 ए। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद पिंडारी ग्लेशियर है। सी इसका सही उत्तर होगा। इसकी खोज, पिंडारी ग्लेशियर की खोज ब्रिटिश शासन में कमिश्नर रहे विलियम ट्रेल ने की थी 1830 में। 1830 में एक मलक सिंह नाम का व्यक्ति था जिसके साथ में इन्होंने पिंडारी ट्रैक की खोज की थी। इसी कारण पिंडारी ग्लेशियर के पास एक दर्रा है, उसको विलियम ट्रेल के नाम से ही ट्रेल पास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? इसका सही उत्तर होगा बी, गिरजा दत्त नैथानी पुरुषार्थ के संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। 24, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा सी, रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, ई शर्मन ओगले ने होली हिमालय पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? इसका सही उत्तर होगा बी, महेंद्र चंद। इनका कार्यकाल 1788 से लेकर 1790 तक रहा। और इनके बारे में कुछ बातें बताते चले। इनके पिता थे मोहन चंद जिन्होंने कोसी नदी के तट पर चमक नामक स्थान
चमक नामक स्थान पर हर्षदेव को पराजित कर अपने पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बिठाया था। 2 वर्ष शासन करने के बाद 1790 में इनका शासन 2 वर्ष चला और 1790 में नेपाल के शासक थे रण बहादुर शाह ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया और यहाँ पर गोरखा शासन स्थापित कर दिया, जो कि अंग्रेजों के आने तक 1815 ईस्वी तक बना रहा। गोरखा 1815 ईस्वी तक कुमाऊं में बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा अजयपाल। अजयपाल को गढ़वाल के प्राचीन सामरी, कौन सी ग्रंथ थे? सामरी ग्रंथों में आदिनाथ के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ संबोधन संभवतः नाथ पंथ के प्रचार के कारण इनको दिया गया होगा, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल में नाथ संप्रदाय का खूब प्रचार किया था, नाथ संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 28, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? इसका सही उत्तर होगा बी 1900। आगे बढ़ते हैं, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर होगा सी भिलंगिना। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? इसका सही उत्तर होगा सी लोकरत्न गुमानी पंत। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है बी कामेत। प्रथम सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है।